हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लाइफस्टाइल विद शीतल। आज का वीडियो करवा चौथ स्पेशल है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही किस तरह इतनी सुंदर थाली बनाएंगे कि सब आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से खरीदी है, और वो भी बहुत ही कम सामान के साथ। या फिर आपको कुछ सामान लेना भी होगा तो आपके आसपास किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको कम पैसे में ही मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और मेरे वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जो ज़रूरत होगी वो होगी थाली की। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की थाली ली है, आप स्टील की, प्लास्टिक की कोई भी थाली ले सकते हैं। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर ये कुछ ग्लिटर शीट्स ली हैं। आपके पास जो भी हों, जिस कलर की भी हों, वो आप ले सकते हैं, या फिर आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ये 20 रुपये की एक शीट आती है। हमें यहाँ 3 से 4 शीट की ही ज़रूरत पड़ेगी। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अनुसार मैच कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप करें। यहाँ मैं रेड और गोल्डन का यूज़ करूँगी, और साथ ही इसको चिपकाने के लिए मैंने फेविबॉन्ड लिया है। इससे आसानी से ही हर चीज़ चिपक जाती है। आप चाहें तो फेविकॉल का या फिर ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ग्लिटर शीट नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह का चार्ट पेपर आता है जिस पे सेल्फ डिज़ाइन बना हुआ रहता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम किसी भी चार्ट पेपर को या ग्लिटर शीट के ऊपर अपनी थाली को रख के उसका मेज़रमेंट ले लेंगे। उसके अनुसार ही हमें इसकी कटिंग करनी है। मेरा ग्लिटर शीट जो है वो A4 साइज़ का है और थाली थोड़ी बड़ी है, तो ये शीट मेरी बीच में ही आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पेस्ट करके इसको इसके अकॉर्डिंग बना लूँगी। आप भी मेरी तरह ही कर सकते हैं। अगर आप ग्लिटर शीट लेके आते हैं, ये A4 साइज़ में ज़्यादा मिलती हैं, आप उसको चिपका कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले बीच में यूज़ की है, उसके बाद मैं साइड्स में भी एक्स्ट्रा शीट कट करके यहाँ पर चिपका दूँगी। देखिए, जिस तरह मैंने किया है आप उस तरह कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। मेज़रमेंट करते जाएं और इसको चिपकाते जाएं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप चाहें तो इस शीट को पहले चिपकाएं और फिर उसके बाद कट करके थाली पर चिपका लें। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बोला है, आप अपने अनुसार कोई भी कलर कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ रेड कलर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये करवा चौथ की थाली थी, तो इसलिए मैंने रेड कलर यूज़ कर लिया है। चलिए, थाली पर तो हमने शीट चिपका ली है। इसके बाद हमें 3 राउंड शेप की ज़रूरत पड़ेगी, एक बड़ा, फिर मीडियम, फिर छोटा। इस तरह 3 अलग अलग शेप हमें बनानी है और तीनों ही राउंड बनानी है। किसी भी कटोरी से, ढक्कन से, प्लेट से आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने जो शेप्स बनाई थी वो 4 इंच, 3 इंच और 2 इंच, इस तरह इनका मेज़रमेंट था, क्योंकि मेरी प्लेट जो है वो फुल 12 इंच की प्लेट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इनको आपस में चिपका लूँगी एक दूसरे के ऊपर रखकर। फेविबॉन्ड यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जैसे ही चिपकाते हैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, ये आसानी से ही बहुत जल्दी चिपक जाता है। फेविकॉल में हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको भी थाली के सेंटर में चिपका लूँगी। तो देखिए, अभी से ही मेरी थाली कितनी अच्छी लगने लगी है। सारे ही कलर कितने ब्राइट हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहें तो लेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे रही हूँ। अगर आप मेरी तरह नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लेस लगा सकते हैं साइड में, और सेंटर में भी लेस लगा सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा हो वो आप करें, लेकिन यहाँ हम लेस नहीं लगाएंगे। आज यहाँ हम कुछ हटकर करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए लेस छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने गोल्डन कलर की ग्लिटर शीट ले ली है। इसके साथ ही एक हार्ड पेपर पर मैंने ये लीव जैसी एक शेप ड्रॉ कर ली है। मुझे ये ऐसा शो करना है कि ये लो है, जैसे दीपक में लो आती है ना, ठीक उसी तरह। और इसको ग्लिटर शीट के पीछे रखकर पेन से मैंने इसकी शेप को ड्रॉ कर लिया है। मुझे यहाँ थाली पर 15 शेप इस तरह की चलेंगी। मैंने थोड़ा मेज़रमेंट करके देखा था। आप भी अपनी थाली के अनुसार पहले 1-2 बनाएं, फिर धीरे धीरे आगे रखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह की कितनी शेप चाहिएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबको एक साथ ड्रॉ कर लिया है और मैं इन सबको अच्छे से कट कर लूँगी। बस ये कट करने का ही थोड़ा सा काम है, बाकी चिपकाने में तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। ये जो मैंने लो जैसा बनाया है, इसकी लंबाई जो है वो 2.5 इंच की है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2 इंच की है। मैंने साइज़ का आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। बाई चांस आप इसी तरह बनाना चाहें तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा फ्रेंड्स तो भी चलेगा। तो देखिए, मैंने सबको कट कर लिया है और इस तरह हमें इसको चारों ओर से चिपका देना है।
तो देखिए एक एक करके मैं यहाँ चिपका दूंगी। मैंने यहाँ पर गैप नहीं रखा है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत गैप भी लीव्स के बीच में रख सकते हैं। अगर आप लीव नहीं बनाना चाहते हैं तो फ्लावर की पेटल कर सकते हैं, या ड्रॉप की जो शेप होती है, वाटर वाला जो ड्रॉप की शेप होती है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी थाली इतनी तो बन गई है और देखने में फ्रेंड्स इतनी सुंदर लग रही है ना कि बस पूछिए मत। बीच में आप कोई भी सुंदर सा बटन हो या कुछ भी आप चिपकाना चाहें वो आप कर सकते हैं, या फिर आप दिया रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। इस तरह मोती हैं तो जो ये लो जैसी शेप है यहाँ पर आप मोती भी डेकोरेट कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम तो कुछ हटकर करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर की ग्लिटर शीट से ही एक फूल का डिज़ाइन ड्रॉ करके उसको कट कर लिया है और बीच में इसको चिपका दिया है। तो देखिए कितना वाइब्रेंट लग रहे हैं ना सब कलर्स। फ्रेंड्स आप यहाँ कुछ भी चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो ये एक्स्ट्रा शीट्स हमारी बची हुई थी, जो हमने शीट काटी थी, उसके जो छोटे छोटे पोर्शन बचे हुए थे वो आपको फेंकने नहीं हैं, हम उनको भी काम में लेंगे। मैंने रेड कलर की ग्लिटर शीट पर ड्रॉप की शेप ड्रॉ कर ली है और इनको कट कर लिया है। इनकी भी क्वांटिटी हमें 15 ही ज़रूरत पड़ेगी और इसको अच्छे से कट करके हम लीव के बीच में चिपका देंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स देखिए हमें सब पर ये चिपका देना है। इसके साथ ही जो गोल्डन शीट का जो वेस्ट बचा हुआ था वो भी मैंने बचा लिया है और इसको एक बिंदी जैसे शेप के गोल कट कर लिया है और इनको भी मैं बीच में लगा दूंगी। ड्रॉप का जो साइज़ है वो 1.5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा है और बिंदी जो है वो 1/2 सेंटीमीटर के आसपास की है। चलिए इन सबको भी फटाफट से चिपका लेते हैं। तो देखिए इतना काम हमारा हो गया है। इसके बाद क्राफ्ट के जो सेल्फ एडेसिव जो स्टोन्स मिलते हैं अब हम उनको यूज़ करेंगे। ये आपस में बहुत आसानी से चिपक जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि कहीं ये निकल ना जाएं, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा फेवी बॉन्ड भी यहाँ पर लगा दिया है। मुझे फ्रेंड्स ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही मजबूती वाला काम कर दिया है, तो लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ अच्छा ही काम किया है। फ्रेंड्स लास्ट में भी मैंने आपको एक थाली डेकोरेट करके बताई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपको वो डिज़ाइन पसंद आए तो आप वो बना सकते हैं या फिर इस तरह बना सकते हैं। अब कुछ मिरर मैंने यहाँ लिए थे स्क्वायर और ड्रॉप की शेप के, उनको भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो इस तरह हमारी थाली बनकर रेडी हो गई है। पता नहीं कैमरे में आपको सही से दिखाई दे पा रही है या नहीं, लेकिन एक्चुअल में फ्रेंड्स ये इतनी सुंदर लगी है ना कि शायद मैं शब्दों में आपको नहीं बता पाऊँगी। बहुत सुंदर थाली है, आप एक बार इसको ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।